दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से इनपुट साझा करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, और इसके बाद में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं नए सवेरा में, जो है संसद के मानसून सत्र से जुड़ी। दरअसल आज मानसून सत्र में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पेश होगा और इस बिल को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी नेताओं से समर्थन भी मांगा है। ऐसे में जब सदन के पटल पर बिल को पेश किया जाएगा तो हंगामे के भी काफी आसार हैं। राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित इस विधेयक में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर उपराज्यपाल फैसला करेंगे। अगर अथॉरिटी और उपराज्यपाल की राय अलग अलग होगी तो उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2023 के साथ ही लोकसभा में आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 भी पेश होगा। तो वहीं अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 भी आज पेश किया जाएगा। इसके अलावा संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज अधिवक्ता विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। साथ ही प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 भी पेश होगा। इसके अलावा जैव विविधता विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं वन संशोधन विधेयक 2023 भी पेश होगा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2023 भी राज्यसभा के पटल पर आज रखा जाएगा। और इसके पहले संसद में कल भी विपक्ष का हंगामा हमें देखने को मिला, जहां संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। राज्यसभा सभापति ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की जानकारी विपक्ष को दी, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं थमा। लगभग 20 सांसदों ने नियम 176 के तहत मणिपुर पर अल्पकालिक चर्चा कराए जाने की मांग की थी, लेकिन विपक्ष इस पर भी तैयार नहीं हुआ। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, उन्हें आखिरकार किस बात का डर है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में भी शोर शराबे के बीच कुछ विधायी कामकाज हो सका और चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। राज्यसभा इसे हालांकि पहले ही पारित कर चुकी है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कुमार आलोक, अगर कल का दिन देखा जाए तो लोकसभा में थोड़ा बहुत कामकाज जरूर हो पाया है, लेकिन राज्यसभा में और लोकसभा दोनों की ही कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल आज की क्या कुछ उम्मीदें, क्योंकि आज भी कई सारे ऐसे विधेयक हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग दिल्ली सेवा बिल को लेकर के है, जब गृह मंत्री अमित शाह इसे लोकसभा में पेश करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक तरफ से अरविंद केजरीवाल इस मसले को लेकर के पूरे विपक्ष के साथ उन्होंने इस बिल के खिलाफ मतदान करने, खासकर राज्यसभा में। लोकसभा में तो सरकार के लिए कोई समस्या नहीं है और राज्यसभा में भी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। तो अब देखना होगा कि जब बिल ये पेश किया जाएगा वहां पर लोकसभा में, तो विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है। दूसरी चीज, जो मणिपुर को लेकर के जो चल रहा है, जो लगातार जो सरकार और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है, उसको देखना होगा कि आज लोकसभा में ये भी सूत्रों के द्वारा से मालूम हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कहीं लोकसभा अध्यक्ष अनुमति दे दें आज, तो लोकसभा ये अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज जो मणिपुर को लेकर के है, खासकर जो विपक्षी दल के जो नेता गए थे वहां पर मणिपुर में, और वहां पर उन्होंने वहां दौरा किया और वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद से लगातार वो कह रहे हैं कि मणिपुर की हालत गंभीर है और इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। सरकार लगातार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पीयूष गोयल जो राज्यसभा में नेता सदन के नेता हैं, वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने कहा कि आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं,
लेकिन विपक्ष 176 और 267 के बीच में फंसा हुआ है। 176 के तहत अल्पकालीन चर्चा होती है, लेकिन उसकी समय सीमा को बढ़ाई जा सकती है। अगर वो अल्पकालीन चर्चा है तो उसको दीर्घकालीन में बदला जा सकता है। लेकिन सरकार एक बार तो विपक्ष उस पर चर्चा के लिए तैयार हो, लेकिन वहां पर विपक्ष तैयार होता नहीं दिख रहा है। दूसरा लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहां भी 193 के तहत सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने अपना एक अलग रणनीतिक फैसला लिया और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया सरकार के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये दुनिया जानती है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि लोकसभा में जो बहुमत है, सरकार के पास जो इतना पर्याप्त बहुमत है कि आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इसलिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कि प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो आप देखना होगा कि आज जब संसद की सत्र की शुरुआत होगी तो वहां पर क्या विपक्ष का रवैया रहता है और क्या अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू हो जाएगी, ये देखने वाली विषय होगी। तो बिल्कुल आज लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश होगा और कह सकते हैं कृतिका के आम आदमी पार्टी के लिए ये आर या पार की स्थिति होगी और भी कई विधायी कार्य हैं जो कि